मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैंने हर जगह कोचिंग देखी हुई है, भी देखा हुआ है, भी सब जगह देखा हुआ है। मगर जो एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है, जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम से ही कनेक्टेड रहता है, वो कहीं मेक इट ईज़ी के अलावा मैंने नहीं देखा। और मैंने यूट्यूब में आपके लेक्चर भी देखे थे जमाल सर, और उसमें आपने जिस तरीके से पढ़ाया तो उस समय मुझे लगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर तैयारी करनी है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल तैयारी तो सब करवाते हैं, मगर एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड टू वर्ड सिलेबस कंप्लीट होना, तो मैंने सोचा मेक इट इजी राइट चॉइस होगी। देने के बाद मैं आया, वो पेपर कैंसिल हो गया। मैंने सोचा अब क्या करूं, प्रिपरेशन कैसे करूं। फिर मैंने आपकी वो यूट्यूब वाली लेक्चर खोली और उसको दोबारा से देखा पूरे क्वेश्चन, और जो आपने लास्ट में जो लेक्चर लिए थे कोटिंग्स वगैरह के, एक्स्ट्रा टॉपिक्स के जो आपने कोटिंग लिए थे सर, वो बहुत यूजफुल है। मगर आप जानते हैं जनरल कैटेगरी में आपको नंबर 75 प्लस ही चाहिए, जब ही कुछ हो पाएगा। हेलो हेलो, तो मैं क्या बुलाऊं आपको, कार्तिकेय या कार्तिक? सर जो आपको सही लगे। नहीं नहीं, जो नाम है वही बुलाएंगे। सर कार्तिकेय। कार्तिकेय। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अ, बस देखो, ये जो बातचीत है ना हमारी, इसका जो मेन एम होता है वो ये होता है कि जो और बच्चे अब तैयारी करेंगे उनको आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं अपने यस सर। एक्सपीरियंस बताकर, है ना? तो यस सर। बाकी ठीक है, तो बहुत बेसिक से इंटरव्यू रहेगा आपका। इसमें सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमें कि आप कहाँ से हैं, आपका पढ़ाई कहाँ से हुई है, सिलेक्शन जो हुआ है वो किस जोन में हुआ है, इस तरीके से बताइए। ओके सर। So my name is Kartikeya Srivastav. I have done my schooling from Lalitpur, Uttar Pradesh, from Modern Public School, and I did my graduation from Krishna Institute of Engineering Technology, Ghaziabad, from Mechanical Engineering. Then I enrolled in Made Easy program last year on August, after seeing the Rahul sir explanation about the syllabus of the RRB. वो वीडियो मुझे मतलब इतना पसंद आया था कि कोई पर्टिकुलर टीचर एक एक्सप्लेन कर रहा है हर हर सब्जेक्ट का कि इतना वेटेज है। उस केवल उस एक वीडियो ने मुझे इंस्पायर किया कि मेक इट इजी को ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने मेक इट इजी के साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, और मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। भोपाल जोन से मैंने फिल किया हुआ था, और मेरे 119.05 नंबर आए हैं यूआर कैटेगरी में। मेक इट इजी। हाँ। अच्छा, तो मेक इट इजी के साथ आपको जुड़े हुए कितने साल हो गए हैं? सर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर होने वाला है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 1 साल में ही आपने काफी फायदा यस उठा सर। लिया मेक इट इजी से, हैं? सर मेक इट इजी है ही ऐसा कि अगर कोई बच्चा सीरियसली उसको पढ़ेगा, जो उसमें कंटेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, वो कहीं नहीं मिल सकता। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को समझा। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो विद इन 1 ईयर ही अपना सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि आप जो हैं बेसिकली किस कॉलेज से हैं। तो जैसे कि मैंने सुना आप काइट कॉलेज गाजियाबाद से यस हैं, सर। तो उसकी रेपुटेशन काफी अच्छी है प्राइवेट कॉलेजेस में। यस सर। तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। हमें भी अच्छा लगता है जब कोई अच्छे फंडामेंटल पढ़कर बच्चा हमसे पढ़ता है, तो उसे पढ़ाने में और अच्छा लगता है, मजा आता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कार्तिकेय, आपने अपनी एजुकेशन के बाद किसी तरह की कोई प्राइवेट जॉब करी या नहीं? सर मैंने गेट के लिए अपियर किया था। ओके। गेट की मैंने प्रिपरेशन पहले की थी ऑनलाइन कोचिंग से, अनअकैडमी के थ्रू। तो मैंने अनअकैडमी से। 2023 में गेट निकाला हुआ था। मगर आप ओके। जानते हैं जनरल कैटेगरी में आपको नंबर 75 प्लस ही चाहिए, जब ही कुछ हो पाएगा। उतना नहीं आ पाया था। मगर तो मैं चलिए। मेक इट इजी के मतलब यूट्यूब लेक्चर वगैरह देखता रहता था, एसएससी जेई वगैरह के, जब आरआरबी का नहीं आता था रिक्रूटमेंट। और सर जो एक्सप्लेन करते थे वो तो क्या ही बताऊं, चलिए, बहुत फ्रॉम द अच्छी बात। बेसिक। हाँ, ये तो है। चलिए, बेसिक समझने के लिए भी एक समझ की जरूरत होती है ना असल में, यस तो सर। वो डेवलप होती गई थी आपकी। बहुत अच्छी बात यस। है। अच्छा, तो ये बताइए कि आरआरबी जेई जो आपने प्रिपरेशन की है ये कैसे करी है, इसके पूरा प्रोसीजर बताइए, आपने सर कहाँ से सबसे पहले तो मैंने सर का यूट्यूब लेक्चर देखा था। मतलब मैं सिलेबस सर्च कर रहा था जैसे ही नोटिफिकेशन आया था, तो यूट्यूब में
उतना कोई डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता सिलेबस का। सब लोग क्या करते हैं, पीपीटी ले आते हैं और एक्सप्लेन कर देते हैं ये टॉपिक है, ये आएगा। मगर राहुल सर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें पाई चार्ट के थ्रू उनने एक्सप्लेन किया हुआ था कि इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, ऐसा ऐसा पढ़ना है। और फिर वो वीडियो से मैंने सोचा कि मेक इट इजी ही सही होगा, और मैंने यूट्यूब में आपके लेक्चर भी देखे थे जमाल सर, और उसमें आपने जिस तरह की पढ़ाया तो उस समय मुझे लगा कि एग्जाम ओरिएंटेड अगर तैयारी करनी है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल तैयारी तो सब करवाते हैं, मगर एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड टू वर्ड सिलेबस कंप्लीट होना, तो मैंने सोचा मेक इट इजी राइट चॉइस होगी। तो मैंने सीवीटी 1 के लिए नॉन टेक्निकल प्रिपेयर किया। आपसे पढ़ा फिजिक्स, जो आपने पढ़ाई हुई थी फिजिक्स केमिस्ट्री, एंड मैम से पढ़ी थी मैंने उस समय ही मैंने एनवायरनमेंट चालू कर दी थी। और और नोट्स का ऐसा था कि नोट्स की जरूरत नहीं थी, आप इतना डिटेल्ड में लिखते थे। मैंने सीवीटी 1 के साथ साथ ही सीवीटी 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है उसके बाद उतना। नोट्स मैंने बनाई नहीं, मैंने आपकी पीडीएफ को ही बार बार रिवाइज किया है। वेरी गुड। और फिर उसके बाद सीवीटी 1 जब मैं देके आया था तो मैं कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। मेन बात आती है टेक्निकल की, जो हर बार फंस जाता है कहीं ना कहीं। और 5 साल बाद पेपर होना था इस बार तो जैसे ही सीवीटी 1 दे के आया, मैंने रिजल्ट का वेट नहीं किया, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट टेक्निकल की पहले से ही कंटिन्यू दी उसको, फिर और आगे बढ़ाया। और आपके पूरे लेक्चर मैंने देखे हुए, मेटलर्जी कोई इतना डिटेल में कोई पढ़ा ही नहीं सकता फुल, मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आपने एक एक जो टॉपिक इतना डिटेल में लिखा हुआ है कि बच्चे को लिखने की जरूरत नहीं है, अगर वो उसको सीरियसली देख के पढ़ लेगा मोर देन सफिशिएंट। ऐसे ही राहुल सर का इंडिकेटर डायग्राम फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई नहीं पढ़ाता, मगर जो सिलेबस में है वो टॉपिक, वो सर ने हर एक टॉपिक कवर किया। साइफन भी इतनी डिटेल में पढ़ाया, कोई पढ़ाता नहीं है उस हिसाब से। और फिर मैंने वो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, नोट्स आपके रीड करता गया। और आपकी जो यूट्यूब लेक्चर की जो सीरीज थी, एक बेसिक वाली और एक अपग्रेड वाली सीरीज, उस लेक्चर को मैंने बार बार देखा। और देखे पेपर मेरा 22 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में था, वो पेपर कैंसिल हो गया। देने के बाद मैं आया, वो पेपर कैंसिल हो गया। मैंने सोचा अब क्या करूं, प्रिपरेशन कैसे करूं। फिर मैंने आपकी वो यूट्यूब वाली लेक्चर खोली और उसको दोबारा से देखा पूरे क्वेश्चन को। और जो आपने लास्ट में जो लेक्चर लिए थे कोटिंग्स वगैरह के, एक्स्ट्रा टॉपिक्स के जो आपने कोटिंग लिए थे सर, वो बहुत यूजफुल लेक्चर। और शिफ्ट 1 में तो आप मानेंगे नहीं कि एग्जैक्ट जो आपने मतलब नोट्स में लिखवाए थे वही के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। शिफ्ट 2 में भी एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुए थे, मगर वो कैंसिल हो गया, फिर न्यू पेपर आया। मगर आपने उस समय गाइडेंस दी थी यूट्यूब में कि आप टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन भी पढ़ के जाना, टाइप्स ऑफ बोरिंग मशीन भी पढ़ के जाना, वो बहुत यूजफुल रहा उस समय। बहुत अच्छी बात। देखो वही है ना कि अगर हम जो बताते हैं, हम अगर उसके साथ हमारे नोट्स के साथ आप जो हमारी गाइडेंस है उसे भी फॉलो करते रहो तो ना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है बेसिक। हाँ सर, वो ये मेन डिस्टिंग्विश फैक्टर यही है मेक इट इजी का, कि एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। वो जनरलाइज वे में प्रिपरेशन नहीं करवाता। आप आरआरबी के आप लेक्चर देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना डिटेल में, कितना सब्जेक्ट और सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाया हुआ है। एग्जैक्टली। चलो, तो यहाँ से बच्चों के लिए मैं बता दूं कि एक बात ये बहुत अच्छी पता चली कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं उन्हें ही बार बार आप पढ़िए, मोर देन एनफ है। यस सर, मोर देन सफिशिएंट है। निकालिए, अगर आपको ज्यादा है, आप भूल रहे हैं, तो सर का मतलब जो पीडीएफ है उसको रिवाइज करिए और कहीं लिख के देख लीजिए जो आपको कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लग रहा है, बस। तो एक बात तो मेरी समझ में आई कि कोई निंजा टेक्निक नहीं है एग्जाम निकालने। नहीं, निंजा टेक्निक तो नहीं है। हाँ, ठीक है। राइट डायरेक्शन की जरूरत है, जो आप लोग ने मतलब बहुत प्रोवाइड किया है। हाँ। और यूट्यूब में भी इतना कोई कंटेंट डालता नहीं है, मुझे नहीं लगता कभी भी होल यूट्यूब में किसी ने भी वो पीवीसी नंबर करके पढ़ाया होगा कोटिंग में। बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वो बहुत हेल्पफुल है। अगर बच्चा सीरियसली चाहेगा तो वो कवर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जैसे कि एक बच्चे मेरे से बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, जबकि मैं उसका जवाब कई बार दे चुका हूँ कि सर बुक्स कौन कौन सी फॉलो करें। तो मेरा जवाब तो यही रहता है कि आप नोट्स फॉलो करें, बुक्स हम फॉलो करते हैं एज ए टीचर, और आपको नोट्स फॉलो करने हैं। तो वही बात है, वो मैं, हाँ, मैं
ये बुक्स का ही बोलना चाह रहा कि बुक्स का ऐसा है कि सर के नोट्स ही सफिशिएंट है, उतना ही आप पढ़ लोगे। सर जब रिसर्च कर करके रिसर्च पेपर राहुल सर बताते हैं, रिसर्च पेपर से भी देख देख के आपको पढ़ाते हैं, उतना डीप आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे। नहीं जा नोट्स सकते। मोर देन सफिशिएंट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, जब आपकी कही हुई बात कोई मानता है ना और उसका सिलेक्शन हो, तो पता चलता है कि हम भी सही राह पर थे और तुम तो थे ही। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आरआरबी भोपाल में आपका सिलेक्शन हुआ है। यस सर। बता सकते हैं आपके जो है मार्क्स कितने थे, एक बार फिर से सब बच्चों के मेरे लिए? 1190.5। 1190 पॉइंट, बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये तो। ठीक है, यस सर। क्योंकि इस बार बच्चों का अच्छे मार्क्स लाके भी नहीं हुआ है, आपको भी पता यस ही सर, होगा। सिलेक्शन नहीं हुआ है। नहीं हुआ। मगर वही है आपका जो 6 साल का प्रोडक्शन। जब गैप आता है ना एग्जाम में, 6 साल हाँ। का, तो नंबर हाँ। ऑफ कैंडिडेट्स आप सोचिए, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। और तो कंपटीशन लेवल वही है उतना ना, ही और क्वेश्चन का भी उस समय कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे नहीं आएगा था। कैसे नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर आपने बहुत अंदर मतलब डीप पे गए थे, उतना डीप पे कोई जाता नहीं, और उसी से क्वेश्चन आए। जिसने ऊपर ऊपर हमारी से पढ़ रखा था वो नहीं आया। हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि जो टॉपिक सिलेबस पे, क्योंकि सिलेबस भी इस बार इतना मेंशन नहीं था, जो यस। सिलेबस लगभग नॉर्मल आरआरबी में पूछा गया है इन द प्रीवियस एग्जाम्स, तो उनके एक एक टॉपिक को सेलेक्ट करके हम पहले खुद पढ़ते थे, बुक्स से देखते थे कौन कौन से डेटाज हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, और वही हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है, कंटिन्यूसली इसी तरीके से पढ़ाना है कि जो सिलेबस है, मैं बार बार यही कहता हूँ बच्चों से कि सिलेबस, स्टिक टू द सिलेबस, सिलेबस से चिपक के रहिए। आप सबसे पहले सिलेबस को ही एनालाइज कीजिए, हाँ, उसके बाद वही आपको सबसे फिर मेन। आसानी होगी। मगर आप मेक इट इजी के साथ जुड़ जाओगे तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी, बस पढ़ते जाना है। एग्जैक्टली। ओके, ये आपने कोई बुक भी परचेज करी है मेक इट इजी से? यस सर, मैंने क्वेश्चन की थी जो राहुल सर ने एक बार प्रीवियस ईयर। स्टेटस हाँ लगाया था, हमारा। एई जेई की अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली। अच्छा अच्छा, तो क्या उसके अलावा भी आपने कोई और क्वेश्चंस किसी और बुक से फॉलो किए थे? नो, मैंने यूट्यूब के आपके डबल टाइम लेक्चर देखे हैं, एक लेक्चर को दो दो बार देखा हुआ है, उससे बहुत ओके ओके। कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। तो वही है कि चाकू के धार पे ना, सिर्फ धार पे ही काम करो, पूरे चाकू को ग्राइंड करने मत बैठ हाँ, जाओ। धार पे वही ही काम बात है करो, सर। वही काटेगी और वही उसी से सफलता मिलेगी। बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत सही बात अच्छे। है। तो फिर बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे आपके, किस तरीके से जो अब नए बच्चे जुड़े हैं, खासतौर से वो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उनके लिए आपकी क्या राय है? मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैंने हर जगह कोचिंग देखी हुई है, फिजिक्स वाला भी देखा हुआ है, अनअकैडमी भी, सब जगह देखा हुआ है। मगर जो एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है, जो पर्टिकुलर एग्जाम से ही कनेक्टेड रहता है, वो कहीं मेक इट इजी के अलावा मैंने नहीं देखा। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मेक इट इजी ने जो हर एक एक सिलेबस में जो पॉइंट तक लिखा हुआ है, वो पॉइंट आपने टॉपिक के थ्रू कवर्ड किया हुआ है। और अगर आप मेक इट इजी के साथ जुड़ जाओगे तो आपको कहीं भी कुछ भी हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, सीरियसली होके पढ़ना पड़ेगा, और लेक्चर्स के साथ यूट्यूब के लेक्चर भी आपको अटेंड करने पड़ेंगे, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। रही अच्छा, नोट्स की बात तो कंटेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ। हाँ, रही नोट्स की बात तो नोट्स तो मोर देन सर के पीडीएफ से सफिशिएंट है। अगर आप मोबाइल में पीडीएफ नहीं स्क्रॉल कर पा रहे तो उसको आप प्रिंट आउट भी करवा के फिजिकली भी उसको पढ़ सकते हैं, और उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कंपटीशन एग्जाम है, यहाँ हमें अपने मतलब नोट्स तैयार करके रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें पेपर निकालने से मतलब होना चाहिए। और आप जितने से ज्यादा जितने क्वेश्चन लगाए, मेक इट इजी की जो बुक है ना, एई जेई वाली, उसमें मोर देन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, और अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है जो कोई डिस्कस भी नहीं करता। ओके, तो डीवी डेट आ गई है आपकी? यस सर, 25 अगस्त को होना है डीवी। ओके ओके। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था आफ्टर सर सीबीटी बहुत टू? खुश थे, वो तो कह रहे थे कि इतनी मेहनत की आखिरकार सफलता मिल ही गई। और चलिए। मैंने बताया था कि सर है, मैं आपका ही लेक्चर देखते रहता था, तो कहते ये कौन है, हमने कहा जमाल सर है, पढ़ाते हैं। कह रहे बहुत मेहनत करते हैं, हमने कहा हाँ वो तो करते हैं। चलिए, सबका बहुत अच्छी बहुत बात। खुशी थी। तो डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी हैं फाइल में आपके लगे हुए? यस सर, सब रेडी है सर, सब रेडी। नोटिफिकेशन, अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब संभाल के लगा लेना। यस सर, सब लगा लिया। हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने तो फाइनली। आपको आते ही साथ जब मैं पेपर दे के आया था सीबीटी 2 का, आपको याद होगा, मैंने टेलीग्राम पे आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको बता दिए थे कि सर ऐसा हाँ हाँ, ऐसा वो है। मुझे याद है, मुझे याद है। और
जो है बच्चे जो हैं आते ही जिनका हुआ ना, हाँ जिनको पता चल गया था, हाँ वो फौरन मैसेज डाल रहे थे कि सर थैंक यू सर, थैंक यू मेक इट इजी टीम। अच्छा लगता है हमें भी, और हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। आप तो हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और बस इन्हीं नहीं शुभकामनाओं के सर, आप साथ। लोग भी सर, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे ही अकेले मेहनत करता है। जब तक टीचर नहीं करेगा उसे, तो आपका कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही कहा। तो चलो, शुभकामनाओं के साथ, अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैंने थैंक यू तुम्हारा सर। इंटरव्यू दिया है बस, और तुम्हें हाँ पता हाँ होना सर, चाहिए। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि टीम से कि सर जमाल सर से मैं होना कल चाहिए। मेरे फ्रेंड ने कहा, मैंने कहा भाई जरूर भाई बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अगर हाँ, बच्चा कह रहा है तो। यस सर। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके कार्तिकेय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू अच्छा सर। करना, ठीक है, यस सर। और अपना ईमानदारी के साथ काम करना डिपार्टमेंट यस में, सर। ठीक है। हाँ, थैंक अच्छे यू से सर। मेहनत से, और मेक इट इजी का जिक्र करते रहना ताकि सर ऑलवेज याद सर, बनी मुझे रहे। तो हमेशा याद रहता है सर। कैसे भूल सकता हूँ, हाँ, मैंने तो हर एक एक लेक्चर देखा हुआ है यूट्यूब का, आपका लेक्चर कंटेंट का। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय कार्तिक। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक